हेलो दोस्तों आपने मनी हाइस्ट सीरीज़ तो देखी ही होगी। अगर दोस्तों आपने अभी तक यह सीरीज़ नहीं भी देखी होगी तो यह वीडियो देखने के बाद आपको मनी हाइस्ट देखने का मन ज़रूर करेगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको मनी हाइस्ट के बारे में 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जो शायद ही आपको पता होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि होता आया है, हर बड़ी चीज़ का इंस्पिरेशन एक छोटी और मामूली चीज़ों से ही आता है और इस चीज़ के साथ भी ऐसा ही हुआ। जहां पर इस सीरीज़ की कहानी तब शुरू हुई जब इस सीरीज़ के क्रिएटर एलेक्स पिना और डायरेक्टर जीसस कोलमनार ने एक शर्ट खरीदा। दोस्तों उस शर्ट के ऊपर लिखा हुआ था टोक्यो, जिसको देखकर एलेक्स पिना के दिमाग में आइडिया आया कि क्यों न हाई स्टैंडर्ड डकैती की एक कहानी लिखी जाए जिसके कैरेक्टर के नाम दुनिया भर के बड़े बड़े शहरों पर डिपेंड हो। और यहीं से दोस्तों इस सीरीज़ की शुरुआत हुई। दोस्तों इस सीरीज़ का नाम स्पेनिश के अंदर ला कासा दे पेपेल है, जिसका स्पेनिश में मतलब द हाउस ऑफ पेपर होता है। दोस्तों वही जब नेटफ्लिक्स ने इसे दुनिया भर में दिखाना शुरू किया तो नेटफ्लिक्स ने इसका नाम बदल दिया क्योंकि वेस्ट ऑडियंस को ला कासा दे पेपेल का ट्रांसलेशन कंफ्यूज कर सकता था, जिसके कारण मनी हाइस्ट नाम फाइनल किया गया। दोस्तों तो चलिए अब बात करते हैं इस सीरीज़ के कैरेक्टर और उनसे जुड़े हुए एक्टर के बारे में। तो दोस्तों टोक्यो का कैरेक्टर इस सीरीज़ में डेवलप करना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि पहले इस कैरेक्टर के लिए किसी ओल्ड और मैच्योर दिखने वाले एक्टर को लिया जाना था, लेकिन ऑडिशन में उर्सुला कॉर्बेरो की काबिलियत को देखकर उन्हें यह रोल दे दिया गया। दोस्तों वहीं पर नाइरोबी का कैरेक्टर बेसिकली गैंग में एक और वुमन मेंबर की कमी को पूरा करने के लिए लिखा गया था, जहां पर क्रिएटर एलेक्स पिना ने स्पेशली इस कैरेक्टर को एल्बा फ्लोरेस के लिए लिखा था, जिन्होंने इस सीरीज़ में नाइरोबी के रोल को प्ले किया। दोस्तों दूसरी ओर प्रोफेसर का कैरेक्टर अल्वारो मोर्टे ने किया है। दोस्तों इस रोल को पाने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, जहाँ पर उन्होंने इस रोल को पाने के लिए कई बार ऑडिशन दिया था, तब जाकर कहीं उन्हें यह रोल मिला। दोस्तों वहीं पर इस सीरीज़ के अंदर डेनवर के आइकॉनिक हंसी को आप सुनते हैं, वह सीरीज़ के अंदर ना तो किसी इम्प्रोविजन था और ना ही इस कैरेक्टर को प्ले करने वाले जेमी लोरेंटे का कोई अपना टच था। यह बेसिकली एक स्क्रिप्ट का हिस्सा था। दोस्तों इस सीरीज़ के अंदर जो आपको रॉयल मिंट ऑफ स्पेन दिखा है वह असल में रॉयल मिंट ऑफ स्पेन नहीं है। क्रिएटर जब असल में रॉयल मिंट ऑफ स्पेन के पास शूटिंग के परमिशन लेने गए तो सिक्योरिटी इशू के कारण उन्हें अथॉरिटी ने मना कर दिया, यहाँ तक कि उन्हें इस बिल्डिंग के बाहर तक शूटिंग करने नहीं दिया, जिसके कारण उन्हें स्पेन के मैड्रिड में इसी बिल्डिंग के जैसे दिखने वाले स्पेनिश नेशनल रिसर्च काउंसिल के बिल्डिंग को बनाया गया। दोस्तों वहीं पर सीजन 3 और सीजन 4 में भी स्पेन की मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपिंग बिल्डिंग नोविया मिस्टीरियस को बैंक ऑफ स्पेन और एक्सटीरिया के रूप में दिखाया गया है। दोस्तों इस शो के कॉम्प्लेक्स प्लॉट पॉइंट्स को देखकर तो आपको यही लगता होगा कि इस कहानी को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत पहले ही कर दी गई होगी। तो दोस्तों सही में इस शो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है, लेकिन इस शो की कहानी को पहले लिख दिया जाता है, यह सही नहीं है क्योंकि इस शो के एपिसोड जैसे जैसे शूट होते हैं वैसे वैसे इनकी कहानियाँ लिखी जाती है। दोस्तों सीरीज़ के अंदर पब्लिक रिएक्शन बहुत ज़्यादा मैटर कर चुका है, इसी कारण इस सीरीज़ के अंदर आपको ट्विस्ट देखने को मिले और इस चीज़ ने इसके ओवरऑल कहानी को आकार दिया। यही कारण है कि इस सीरीज़ के कास्ट नंबर को भी अपने और दूसरे कैरेक्टर की फ्यूचर स्क्रिप्ट के बारे में ऑन द स्पॉट ही पता चलता था। दोस्तों जैसे कि हर चीज़ के पीछे कारण होता है, उसी तरह इस सीरीज़ में इन डकैती के पीछे भी एक मजबूत कारण था, जहां पर यह सारे के सारे गैंग मेंबर्स हमें किसी न किसी लाइलाज बीमारी से जूझते हुए दिखते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ऐसा होता तो शो को लंबे रखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती, जिसके कारण इस एंगल को इस सीरीज़ से हटा दिया गया और सिर्फ बर्लिन को इस प्लॉट के साथ दिखाया गया। दोस्तों सीजन 3 के अंदर हुआ बैंक ऑफ स्पेन का वह सीन तो आपको याद ही होगा, जहां पर इंट्यूजन डिटेक्ट होने पर वह पानी से भर जाता है। दोस्तों रियल में बैंक ऑफ स्पेन में वोल्ट एक्सिस सिस्टम है, जहां पर बहुत सारा गोल्ड रखा गया है। दोस्तों इस सीरीज में भी उसे इसी तरह के सिनेरियो की तरह सेट किया गया है। दोस्तों सीजन 3 का मनी शावर वाला सीन शूट करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि जिस दिन इस शूटिंग को शूट करना था उस समय मैड्रिड में मौसम बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ था,
जिसके कारण उस दिन कभी धूप तो कभी छाँव और कभी कभी तो बारिश भी होने लगती थी। यही कारण है कि उन पैसों को बरसाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई। यह पैसे कभी भीगे हुए सड़क पर चिपक जाया करते थे, जिन्हें बाद में ब्लो ड्राई की मदद से उड़ाया जाता था। दोस्तों, इसके फैंस दुनिया भर में तो है ही, मगर इस सीरीज़ के फैन की लिस्ट में बड़े बड़े सेलिब्रिटी का भी नाम शामिल है, जैसे कि अमेरिकन ऑथर सर स्टीफन किंग और ब्राज़ीलियन फुटबॉल नेमार दा सिल्वा। वही संतोष जूनियर ने अपना सीरीज़ के अंदर कीमियो भी दिया है, जहां पर वह सीजन 3 एपिसोड 8 के अंदर एक मॉन के रूप में दिखते हैं। दोस्तों, मुझे मालूम है आपको सबके कोड नेम मालूम होंगे, पर क्या दोस्तों आपको प्रोफेसर का कोड नेम मालूम है? दोस्तों, प्रोफेसर का कोड नेम वेटिकन जॉकी है, जो बेसिकली वेटिकन सिटी पर डिपेंड है, क्योंकि वेटिकन सिटी क्रिश्चियनिटी के हिसाब से एक होली सिटी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेवली गार्डेड है। और यहाँ पर पुराने समय के कई कॉलेज का पूरा भंडार है, जो कहीं ना कहीं प्रोफेसर की पर्सनालिटी से भी काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।